हमें सच्ची मैं को ढूंढना चाहिए कि ये कपड़े बदलने वाली मैं तो बहुत बार अनंत बार मिल चुकी है, लेकिन जो चला रही इस शरीर को वो चेतना मैं कौन हूँ, और ये ज्ञान से पता चलेगा। एक शब्द का ये जवाब नहीं है, इसके लिए तो पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। जो परमात्मा ने बनाई थी, हमें जो परम पुरुष बनाया था, वो सबसे सुंदर वो था स्वरूप हमारा। लेकिन हमने जो अपने अज्ञानता के कारण धरती पे बार बार जीवन मृत्यु में मारते गए, उसके बाद तो आत्मा को कोई जान ही नहीं रहा है, कोई पहचान ही नहीं रहा है। तो आत्मा की रियल सुंदरता जाननी है तो को अपनी रियल स्वरूप की आइडेंटिटी को जानना पड़ेगा। परम शांति जो है वो इसलिए चाहिए कि आत्मा का वो मूल स्वभाव है, स्वरूप है। आत्मा का रियल में जो आइडेंटिटी हमारी आत्मा की परम शांति ही है। परंतु जब हम मनुष्य बन जाते हैं तो हम शांति के पीछे जाते हैं कि शांति से रहूं, शांति शांति शांति। तो धरती लोक पर शांति खोज रहा है मनुष्य, और जब शांति से भी आगे जब बढ़ेगा, ज्ञान मिलेगा, तो उसे परम शांति मिलेगी। क्योंकि ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक परम शांति को तो पहचान नहीं सकेगा। समय से परे जाना है तो समय से परे कौन है उसको जानो। अब समय से परे को जानोगे तो ही आप अपना समय बदल सकते हो, तभी आप मृत्युलोक से अमरलोक जा सकते हो, तभी अपने प्रारब्ध से मुक्त हो सकते हो। नहीं तो तुम फंसे हो, समय से फंसे हो, मृत्युलोक के समय से फंसे हो। जब तक ये कलयुग चलता रहेगा तुम 100% जीवन मृत्यु में आते रहोगे। आत्मा में परम प्रकाश आने से क्या होता है? आत्मा में परम प्रकाश आएगा तो वो परम शांति। परम शांति भैया। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है बाबूजी की इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है डॉक्टर ज्योति, जो कि आए हैं छत्तीसगढ़ मुंबई से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बहन जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया। तो आज बहन जी कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और उसके मैं आंसर देने वाला हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, शिव को क्यों विनाश करना पड़ता है? देखिए, बहुत ही सभी लोग इसके बारे में सोचते हैं कि भगवान शिव को आखिर विनाश ही क्यों करना पड़ता है। तो ऐसा है कि जिस चक्र में सब चल रहे हैं, इतने मनवंतर हो चुके हैं, इतने चतुर्युग हो गए हैं, ये एक ऐसी पैटर्न बन चुकी है, ये ब्रह्मांड की एक ऐसी पैटर्न बन चुकी है। ये कहें कि ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, मतलब यूनिवर्स, गैलेक्सी और हमारा सोलर सिस्टम, अगर ये देखें तो हर जगह यही सिस्टम फॉलो हो रही है। क्योंकि जो उनके क्रिएटर थे महाशिव, वो भी यही इसी तरीके से जब समय आता है तब वो विनाश ही करते हैं। क्योंकि 4 युग का जो पैटर्न है, जो मृत्युलोक का जो पैटर्न है, वो कोई बदल नहीं पा रहा है। तो ये जो पैटर्न बना हुआ है, तो समय टू समय, मतलब एक अवधि के लिए एक ब्रह्मांड को बनाया जाता है और उस अवधि के हिसाब से उसको लय और विलय करते रहते हैं। तो विनाश एक जैसे सृजन का कार्य एक अनोखा कार्य है, सर्जन करना एक अनोखा है, ऐसे ही विनाश भी एक ऐसा ही महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि उसके बाद ही फिर नया सर्जन होगा। तो जब सृष्टि चल नहीं पाती, तत्वों में इम्बैलेंस हो जाता है, मानव सृष्टि और नहीं चल पाती, तब वो ये डिसीजन लेते हैं। क्या आदि शिव त्रिगुणातीत है? बिल्कुल। देखिए, शिव जब निराकार रूप में होते हैं, जब ब्रह्म स्वरूप में होते हैं, तो सभी त्रिगुणातीत ही होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब वो निराकारी से आकारी और आकारी से साकारी रूप में आते हैं, तो हम उनके कई भाव वाले रूप को देखते हैं। जैसे शिव जी ने मतलब शंकर जी उनके आकारी रूप थे और साकारी रूप भी है। तो उन्होंने विष का पान किया, उनको क्रोध आना, उनका विष पीना, दुनिया का कल्याण करना, मतलब सभी भाव उसमें देखता है। लेकिन जब निराकार होते हैं, परब्रह्म स्वरूप में होते हैं, निराकार रूप में, परम धाम में परब्रह्म रूप में होते हैं, तो वो त्रिगुणातीत ही होते हैं। काल कौन है? महाकाल कौन है? काल मतलब समय और महाकाल मतलब जो समय को बनाने वाला है वो। तो काल को बनाने वाले हैं महाकाल, और महाकाल स्वयंभू है, वही शिव है, महाशिव है, परम महाशिव है। हमारा ऑरा कैसे बनता है? जैसे निराकार रूप में होते हैं तो ऑरा नहीं होता, परंतु जब आकारी दुनिया में आते हैं, जहाँ विचार, संकल्प और कहें कि क्रिएशन स्टार्ट होता है, तब जहाँ विचारों का दुनिया बनने लगती है,
विचारों से हमारी निराकारी से आकारी रूप आता है, और जब आकारी से जब साकारी रूप आता है तब हमारा ओरा बनता है। और उसमें हमारा पहले परम प्रकाश का शरीर था, उसके बाद धीरे धीरे वो प्रकाश कम होता गया, फिर हम आकारी रूप में आते गए और आज हम मनुष्य रूप में एक साकारी 5 तत्व के रूप में आ चुके हैं। तो आज हालांकि ओरा तो सभी का ही होता है, पर दिव्य आत्माओं का दिव्य ओरा होता है, आसुरी आत्माओं का आसुरी ओरा होता है, मतलब काला होता है। तो सबका अपने भाग्य के हिसाब से, अपने कर्म के हिसाब से, अपने विचारों के हिसाब से अपना ओरा बनाता है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य जैसे कई बार हम बता चुके हैं कि जो हमारा मूल स्वरूप है उसको प्राप्त करना, हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है उसे जानना, हमारा जो रियल स्वरूप है सत्य चित्त आनंद स्वरूप उसे जानना, मानना, पहचानना और उसी स्वरूप को वापस धारण करना। क्योंकि ये तो मृत्युलोक है, मृत्युलोक का शरीर धारण किया है। रियल में हम ब्रह्म स्वरूप थे, परम लाइट, परम प्रकाश के स्वरूप थे। ये मानव देह तो सिर्फ टेम्पररी है और इससे अपने स्वरूप को पहचान कर वापस मूल स्थिति को प्राप्त करना ही हमारा रियल में हमारा लक्ष्य है। क्या इस कलयुग में सबको अपने सवालों का जवाब मिल पाएगा? देखो, सवालों के जवाब खोजने जाओ तो सब मिल जाता है। कहते हैं खोजने जाओ तो भगवान भी मिलते हैं, तो सवाल के जवाब तो मिल ही सकते हैं। लेकिन मनुष्य की बुद्धि जो है इतनी फंस चुकी है माया में, इतनी फंस चुकी है अंधकार में, इतनी फंस चुकी है लौकिक जगत में, दुनियावी बातों में। तो लौकिक बुद्धि से या क्या बोलते हैं मृत्युलोक की बुद्धि से क्या मिलेगा? स्वर्ग और नर्क तक की गति मिल सकती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जब तक बुद्धि शुद्ध ना करे, अंतःकरण शुद्ध ना करे, तब तक क्या प्रश्नों के जवाब मिलेंगे? और मिलके भी वो क्या करेंगे? जब तक मन परिवर्तन नहीं करेंगे, बुद्धि परिवर्तन नहीं करेंगे, संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे, तो इन प्रश्नों का जवाब भी कई जन्मों से ढूंढ रहे हैं, कुछ ढूंढ भी लिया है, कुछ बाकी रह गया है। तो बात वही है कि ये प्रश्नों के जवाब मिलने के बाद क्या, ये सोचना चाहिए। जवाब तो मिल गया कि परिवर्तन, पर करने को कौन तैयार है? करेगा कौन? ये प्रश्न होना चाहिए कि भाई ये सवाल के पीछे इतने सवाल ढूंढने के बाद क्या हमने रियल में कुछ करना भी है? जैसे हम जोक सुनते हैं ना कि भाई ये बस कहाँ जाती है, तो बोले यहाँ जाती है। तुम्हें क्या काम है? कुछ नहीं, बस टाइम पास करना है। तो जो टाइम पास कर रहे हैं उनके वो सवाल के जवाब मिले ना मिले उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो जैसे वैसे ही रहेंगे। तो जो परिवर्तन लाना चाहते हैं उनके लिए फायदा है, बाकी तो जयराम जी की। क्या आपका संकल्प अपना कार्य कर रहा है? संकल्प देखो, हर संकल्प कार्य थोड़ी करता है। जैसे मन बदल जाएगा तो तुमने संकल्प भी बदल लिया जी। सब लोग अपने प्रण पे थोड़ी ना टिके हुए हैं। कोई सभी थोड़ी भीष्म पितामह है, सभी कोई थोड़ी ना कि जो सोचा वो करेंगे। ये धरती लोक है, मृत्यु लोक है, तो आएंगे जाएंगे। जैसा दुनिया का वायुमंडल बदलेगा ऐसे सब कर्म करते रहेंगे। तो सब अपने संकल्प पे कायम नहीं रह सकते, तो संकल्प भी सबके पूरे नहीं होते जी। बाप को क्यों ज्ञानदाता कहते हैं? बाप को कहते हैं, हाँ। बाप देखो, बाप ही जो है मतलब साकारी रूप में भी, धरती लोक में भी जी। एक बच्चे को ज्ञान देने वाले माँ और बाप है। हाँ जी। धरती लोक का, मृत्यु लोक का ये नियम ही है कि एक सामान्य मनुष्य का एक बच्चा होता है तो उसको भी ज्ञान माँ बाप देते हैं, तो अध्यात्म का ज्ञान भी तो वही देंगे ना। तो बाप का काम है, जब वो ज्ञानी के लिए प्रश्न है, अज्ञानी लोग तो इसे नहीं जानेंगे, पर बाप ही जो है, क्योंकि वो मूल स्वरूप में होते हैं और मूल स्वरूप में जो होता है वही ज्ञान आगे दे सकता है जी भैया। तो इसलिए बाप का ही ये काम है, ओरिजिनल ज्ञान देना। बाप धरती के ऊपर क्यों मनुष्य रूप में आते हैं? जब बच्चे मनुष्य रूप में आके फंस जाते हैं तो उनको निकालने के लिए कि भी बच्चों का फंसने का कारण क्या है, क्यों वो स्व परिवर्तन नहीं कर पा रहे, तो तब वो साकारी मनुष्य रूप में आते हैं और फिर स्व परिवर्तन करके दिखाते हैं और फिर दुनिया को बदलते हैं जी। मैं कौन हूँ और खुद को कैसे पहचानूं? मैं कौन हूँ और खुद को कैसे पहचानूं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये हर व्यक्ति को इसका जवाब ढूंढना चाहिए कि रियल में मैं कौन हूँ। जो हर व्यक्ति अपने ज्ञान और अज्ञान के आधार पर कोई मैं ढूंढ लेता है। कोई शरीर को मैं समझ लेता है, कोई आत्मा को मैं समझता है, कोई अपने अहंकार को मैं समझता है, कोई अपनी पावर को मैं समझता है।
मैंने एक बार जो बोल दिया वही होगा, हाँ। तो वो मैं, हमने अपने अहंकार को वो मैं की परिभाषा में हम ले आए। तो रियल में हम कौन हैं, हमारी ये मैं बदलती रहती। जब छोटे बच्चे थे तो हम अपने आप को बच्चा समझते थे, जी। बड़े हुए तो फिर हम उसको बड़ा समझने लगे। फिर हमें एक डिग्री मिल गई तो हमें वो डिग्री के हम तो बिल्कुल। बड़े उस लेवल के बंदे बन टैग गए। लग जाता। लेकिन जब रिटायरमेंट हो गई तब कुछ नहीं रहा आखिर जी, में, सही। सबके आगे एक्स लिख गया हाँ जी भैया। और अंत में मनुष्य भी एक्स हो जाता है जब वो ये रूप भी खो लेता है। तो नए नए डिग्रियाँ, नए नए बिजनेस, नया नया विचार, नए नए एक्टिविटी, कर्म हमारे मैं को तय कर रहे हैं। जी भैया। तो हमारा ज्ञान और अज्ञान जो है वो हमें इसमें फंसा रहा है। हमें सच्ची मैं को ढूंढना चाहिए कि ये कपड़े बदलने वाली मैं तो बहुत बार, अनंत बार मिल चुकी है, जी। लेकिन जो चला रही इस शरीर को वो चेतना मैं कौन हूँ, और ये ज्ञान से पता चलेगा। जी भैया। एक शब्द का ये जवाब नहीं है, इसके लिए तो पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। जब ज्ञान सुनेंगे तब रियल स्वरूप आपकी जागृति आएगी, और जब स्वरूप की जागृति आएगी तभी जाके आप आगे अपना कल्याण कर पाएंगे। इसका जवाब तब मिलेगा जब आप गहराई से उतरेंगे। इसका जवाब तब मिलेगा जब थियरी ऑफ कर्म, वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद के जवाब ढूंढेंगे। तब जाके रियल में मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीव हूँ या शिव हूँ, तब पता चलेगा। बिल्कुल। आत्मा में ऐसा क्या है कि हम उसे सुंदर कहते हैं? आत्मा जो है, जैसे बोलते हैं ना कि जिसको कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, तो सबसे परमात्मा का सबसे प्योर क्रिएशन तो आत्मा ही थी, जो अविनाशी कहा जाता है। परंतु जब विनाशी दुनिया में आत्मा आ जाती है जी। तो वही आत्मा जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप थी वही दुख का भंडार बन जाती है, वही दुख में फंस जाती है, अज्ञान को बढ़ा देती है, ज्ञान को खो देती है। तो आत्मा जो है, जो परमात्मा ने बनाई थी, हमें जो परम पुरुष बनाया था, जी। वो सबसे सुंदर वो था स्वरूप हमारा। स्वरूप। जी। लेकिन हमने जो अपने अज्ञानता के कारण धरती पे बार बार जीवन मृत्यु में मारते गए, उसके बाद तो आत्मा को कोई जान ही नहीं रहा है, कोई पहचान ही नहीं रहा है। तो आत्मा की रियल सुंदरता जाननी है तो आपको अपनी रियल स्वरूप की आइडेंटिटी को जानना पड़ेगा। जी। क्या आत्माएं चाहे तो मुक्त हो सकते हैं? अगर हाँ, तो आत्माएं को क्या करनी पड़ेगी? आत्मा तो मुक्त ही है, पर बंधन तो मन का है ना। मन नहीं पकड़ा हुआ है ना दुनिया मन नहीं को। पकड़ा है। अगर मन ना हो तो आत्मा स्वरूप बनना बहुत आसान है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू अपनी मैं मुझे दे दे, तू अपना मन मुझे दे दे। तो मन अगर दे दिया तो फिर आत्मा तो जल्दी से मन ही मुक्त कर देगा, मन ही बंधन का कारण, मन ही मोक्ष का कारण। तो तभी आत्मा जो है अपने मूल स्वरूप को धारण करेगी। सबको परम शांति क्यों चाहिए? परम शांति जो है वो इसलिए चाहिए कि आत्मा का वो मूल स्वभाव है, स्वरूप है। आत्मा का रियल में जो आइडेंटिटी हमारी आत्मा की परम शांति ही है। परंतु जब हम मनुष्य बन जाते हैं तो हम शांति के पीछे जाते हैं कि शांति से रहूं, शांति शांति शांति। तो धरती लोक पर शांति खोज रहा है मनुष्य, और जब शांति से भी आगे जब बढ़ेगा, ज्ञान मिलेगा तो उससे परम शांति मिलेगी। क्योंकि ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक परम शांति को तो पहचान नहीं सकेगा। तो इसलिए धरती लोक की शांति से ही जी रहा है, लेकिन उस शांति के पीछे भी एक भय खड़ा है। हम शांति से जी तो रहे हैं, लेकिन एक भय खड़ा है कि मृत्यु होगा, एक भय खड़ा है कि फिर जुदाई हो जाएगी, पूरी फैमिली से फिर बिछड़ जाएंगे, फिर एक नई प्रोसेस चालू होगी। तो इसीलिए शांति से ऊपर परम शांति है, जो हर आत्मा का एक गुण है। और आने वाले समय में जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि परम शांति ही हमारा मूल अस्तित्व है।